एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। अभी मैं जल्दी में खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। बच्चों की आज छुट्टी है, बच्चे घर पे हैं क्योंकि बेटी की स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट तो मुझे करवाना पड़ेगा। अभी मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। पहले वो हस्बैंड के साथ गई थी, उसने मेडिसिन ली, बोल रही थी मैं डैडा के साथ जाऊँगी, उस डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये डरती है उनसे। तो फिर मैंने बोला भी चलो तुम अपनी मन की कर लो, मगर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो मैं सोच रही हूँ अभी है ना उन्हीं के पास लेके जाऊँ, क्योंकि अभी है ना 2 छुट्टियाँ इसकी इसी वजह से हो गई हैं, इसकी जिद की वजह से। मैंने बोला था उन्हीं से ट्रीटमेंट करवा लो, उसके बाद प्रॉपर जो है ना इसकी स्वेलिंग उतर जाएगी ना, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ भी जल्दी से खाना बना लूँ। और आज मैंने कोई ब्रोकली वाली मक्की वाली रोटी नहीं बनाई, जल्दी से सिंपल सी रोटी बना दी है मैंने। हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, वो अपना ऑफिस चले गए और मैं साथ ही लगे हाथों मैंने अपने लिए भी है ना रोटी बना ली और थोड़ी सी रोटी एक्स्ट्रा बना के रख दी, ताकि हमें ना टाइम लगे, अगर आके भूख भी लगे ना तो वो गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि टाइम लगने वाला, क्योंकि उनकी है ना जो है ना क्लिनिक में बहुत ज़्यादा रश होता है। और मैं आ गई हूँ छत पे, तो मुझे ये था भी सबसे पहले मैं गेहूँ सूखने के लिए डाल दूँ, क्योंकि अभी 4-5 दिन को धूप लग गई। अभी थोड़ी धूप निकलती है, ऐसा भी नहीं है अभी धूप नहीं निकलती, तो 2 दिन धूप और लगेगी, मेरा गेहूँ सूख जाएगा। और मुझे ये भी चलो सैटरडे तक है ना, ये अगर इसे धूप लग जाए तो फिर हस्बैंड है ना दे के आ जाएंगे पिसवाने के लिए। और इसलिए मैं छत पे सबसे पहले यही काम करती हूँ। और ज़्यादा नहीं धोया मैंने, ये आई थिंक 15 किलो के करीब, जो 15-16 किलो के करीब ही होगा। और इस तरह से मैं डेली है ना छत पे लेके आती हूँ बाल्टी, और है ना वो छोटे से टब में, और नीचे भी ऐसे ही लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है ना भी सीलन से ये फिर दोबारा वैसे ही ना हो जाए, इसलिए नीचे लेके चली जाती हूँ। और लगे हाथों मैंने जो कपड़े धोए थे ना, लॉन्ड्री लगाई थी, तो वो भी अभी सूखने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है। और उसके बाद देखिए कपड़े तो सूखने ही है, अगर इनको टाइम से डालेंगे तभी ये सूखेंगे। धूप तो है ना देखिए 10 बजे के बाद निकल रही है, और 4-4 बजे तक तो ये प्रॉपर धूप रहती है और कपड़े सूख जाएंगे। और स्टैंड भी छत पे मैंने 1-2 बार है ना स्टैंड पे रख के देखे कपड़े, मगर हवा इतनी तेज़ चलती है ना, तो हमारा छत पे भी टेरिस पे है ना बहुत तेज़ हवा चलने से वो स्टैंड कितनी यार गिर गया। इसलिए सीढ़ियों पे इस तरह से डालती हूँ, थोड़ा सूखने में भी टाइम लगता है। और जैसे ही मैं नीचे आई देखिए ये फिर से रोने लगी, मम्मा मेरे पेन हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है ना देखिए, जब घर का काम तो फिर भी हम लेडीज़ की आदत ही होती है डेली करना, वही काम होते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है, थोड़ा बहुत वो हो जाता है। मगर जब बच्चे बीमार होते हैं ना, बच्चे कोई काम नहीं करने देते, वो थोड़ी देर बाद आके रोते हैं, मम्मा ये हो रहा है, मम्मा वो हो रहा है। जितना भी इनको समझा लो, इन्हें कोई है ना इतना ज़्यादा मतलब वो उतनी समझ में नहीं आता, इनको बस इतना पता है भी पेन हो रही है तो हमें रोना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जैसे मुझे सारा काम मुझे ही करना है, और बच्चों को अगर बीमार होते से डॉक्टर के पास लेके जाना और काम करना, मार्केट के सारे खुद के ही करने मैनेज करने पड़ते हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है मेरे लिए इस तरह से मैनेज करना, क्योंकि देखिए मार्केट में जाना अलग बात है, मगर जब डॉक्टर के पास जाते खास तौर पे इस तरह की अगर दिक्कत है, वहाँ से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और सब कुछ शेड्यूल बिगड़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं ना 11 बजे 11:30 के करीब वो डॉक्टर आएंगे, मैंने फ़ोन करके कंफर्म किया था। मेरी कोशिश है भी मैं जितना हो सके घर का काम एटलीस्ट करके जाऊँ, ताकि जब मैं वहाँ से आऊँ ना तो एटलीस्ट मेरा घर क्लीन हो, मुझे वो दिक्कत ना हो भी है ना भी मुझे घर पे आके अभी क्लीनिंग करनी है या मेरे सामान पड़ा। मेरी आज यही कोशिश है, बाकी देखते हैं जितना काम हो पाएगा मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। जब बेटी ठीक है तो इसे पेन नहीं हो रही तब तो ये ठीक रह रही है, अदरवाइज इसे ना पेन होती है, फिर ये रोके है ना मेरे पास आ जाती है, फिर इसे संभालना पड़ता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए हो जाती है। घर के कामों के साथ साथ जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो घर का काम करना सबसे बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर हम उनको उतना टाइम दे ही नहीं पाते। बच्चे जब रोते हैं ना, फिर बच्चों को देखना पड़ता है। कभी कभी तो मैं तो आज तो इसने इतना ज़्यादा मुझे परेशान किया, 1-2 बार तो मैंने इसे डांट भी लगा दी भी कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो, अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसने मेडिसिन ली थी, उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब भी थोड़ा इससे ठीक लग रहा था, बोल रही थी मैं आपकी हेल्प करवा दूँ, और मैंने बोला नहीं मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुम जल्दी से अपना रेडी हो जाओ, क्योंकि ये अपना शावर वगैरह लेके रेडी हो जाएगी, फिर बेटा हो जाएगा, मैं उसके बाद लास्ट में होंगी, तब तक मेरा काम हो जाएगा। आज मैंने एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा कॉर्नर मैंने आज ऑर्गेनाइज नहीं किया, ना मैं कोई क्लीनिंग कर रही हूँ। नॉर्मल सी जो मेरी है ना डेली रूटीन रहती है, मैं वही आज कंप्लीट कर लूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत बिजी लाइफ भी होती है, बिजी शेड्यूल हो जाता है घर के कामों में, कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा काम ऐसे मैं कर लेती हूँ भी, हाँ किसी एरिया को ऑर्गेनाइज करना, किसी एरिया की क्लीनिंग करना, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती ही रहती हूँ। मगर जब बच्चे बीमार होते हैं तो बस मेरा फोकस इसी चीज़ पे होता है भी झाड़ू पोछा और बर्तन, ये तीनों मेरे काम हो जाए, बाकी कुछ हो ना हो ये काम मैं कर लूँ, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा ना देखा जाएगा, बच्चों को संभाल लूँ। वैसे बीमार जब बच्चे हैं तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भी बच्चों को संभाल ले, बच्चों के लिए प्रॉपर
प्रॉपर वो टाइम निकाल लूँ। जब अकेले ही सब कुछ करना है फिर ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं धीरे धीरे इस चीज़ की यूज़ टू हो रही हूँ, क्योंकि देखिए घर में जब पहले पापा थे ना तो वो इन चीज़ों को देखते थे। अगर बच्चा बीमार हो जाता तो वो हॉस्पिटल लेके जाना, इनको दवाई लेके आना, पापा वो सारे काम कर देते थे। मुझे वो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अभी इतने टाइम से मैं संभाल रही हूँ और कभी कभी मैं भी हिम्मत हार जाती हूँ। खास तौर पे जब है ना बेटा बीमार होता है ना तो वो मुझे और ज़्यादा परेशान करता है। वो तो उसे कहता है भी मुझे ना गोदी में उठा के रखो, बस कोई काम नहीं करना, और खाना भी खाना है मगर आपने नहीं बनाना, उसका तो ये हाल हो जाता है। तो इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना के रखूँ। मैं इनको है ना ज़्यादा रोने धोने भी नहीं देती हूँ। बेटी बहुत कंट्रोल करने लगी है, बेटा अभी थोड़ा ना इतना नहीं है, मगर धीरे धीरे उसे भी यूज टू हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी ज़रूरी है। हमें तो इतना स्ट्रॉन्ग होना ही होना, बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उसे मुझे पता है बेटी को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, मगर उसका कोई अभी हल नहीं है। क्योंकि जिस डॉक्टर के पास लेके जाना है ना वो 11:30 बजे ही आएंगे, और वो इतने ज़्यादा फेमस है ना हमारे एरिए में। मैं बताऊँ ना उनके क्लिनिक में बहुत ज़्यादा रश रहता है। बेटे के टाइम मैं उनसे मिली थी, क्योंकि जब बेटे के ना दूध के दांत नहीं निकल रहे थे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। हमें तो एक दो डॉक्टर ने बोला था इनका छोटा सा ट्रीटमेंट करवाना, ट्रीटमेंट बोल रही, थोड़ा कट लगा के ना इसके दांत निकालने पड़ेंगे, थोड़ा छोटा सा ऑपरेशन होगा। तो तब मुझे किसी ने सजेस्ट किया था भी इनके पास जाओ, तो इन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम दिया था भी तुम 10 दिन में ना भी जल्दी से इनके ना दांत निकल आएंगे, अभी तुम टेंशन मत लो, है ना। उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन नहीं कुछ नहीं, बस देख के बोल दिया था। 10 दिन के बीच में बेटे के दांत निकल गए थे। थोड़ा पर मुझे लगा था नहीं ये एक्सपीरियंस वाले है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो हर डॉक्टर हो उनका अपना ही एक्सपीरियंस। आजकल पैसा कमाने के चक्कर में भी डॉक्टर है ना गलत एडवाइस दे देते हैं। तो मुझे लगता है वो है ना ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं थी, जो 3 डॉक्टरों ने हमें तब बोला था। तो उनके पास मैं दोबारा तो नहीं गई। और देखिए जब काम इतने होते हैं ना, बच्चे बीमार हो तो ऊपर से कोई दिक्कत आ जाए तो गुस्सा बहुत आता है। आज क्या हुआ, सुबह है ना पानी है ना गंदा आ रहा था, तो मिट्टी मिट्टी जैसा आ रहा था, तो मोटर हमने बंद कर दी। और इसकी सर्विस है ना देखिए आज ही करवाई थी, तो वो फिल्टर भी नहीं चला सकते, फिल्टर पूरा खाली पड़ा है। और ऊपर से देखिए दूध को बॉयल आ गया। मैं क्लीनिंग करने लगी थी, मेरे ध्यान में नहीं रहा भी मैंने तेज पे गैस रखा भी जल्दी से बॉयल आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी फिर रेडी होना, फिर जाना था। इस चक्कर में मैंने ना गैस स्लो पे मैंने आज दूध नहीं रखा था, दूध भी बिखर गया। जो हमारा फिल्टर है पूरा खाली हुआ है, और टैंकी में जो पानी गया वो गंदा चला गया। अभी पूरा टैंकी मुझे खाली करके फिर से ताज़ा पानी भरना पड़ेगा, मगर वो काम होगा शाम को, क्योंकि हमारे यहाँ पे समर्सिबल नहीं है, टैप का पानी आता है ना, तो वो पानी आएगा जो रात को शाम को आएगा 7 बजे के करीब। और इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, देखिए घर में पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है, क्योंकि फ़िल्टर की सर्विस करवाई थी। सर्विस करवाने के बाद है ना जो छोटा फ़िल्टर चेंज करके जाते हैं, फिर एक फ़िल्टर भर के वो पानी है ना डिस्कार्ड करना पड़ता है, दूसरा पानी मतलब यूज़ करना होता है। तो वो एक बार मैं ना वो पानी निकाल के मॉपिंग के लिए यूज़ कर लिया, और दूसरी बार जब देखा तो पानी गंदा आ रहा था, तो टैंकी भी खाली करनी पड़ी। और इतना गुस्सा आ रहा था, ऊपर से मुझे अभी बेटी को लेके जाना है, बड़ी मुश्किल से हम लोग आज रेडी हुए, और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो कभी कभी छोटी छोटी परेशानियाँ ना इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, एक साथ ही आ जाती है। अभी टाइम और ज़्यादा मतलब ख़राब होता है एक तरह का। जितना मैं सोच रही थी ना भाई 11:30 बजे के करीब में ना रेडी करके बच्चों को ले जाऊंगी और सबसे पहला नंबर हमारा आएगा। मगर जब मैंने वहाँ पे आके देखा तो लोग तो वहाँ पे ना 9 बजे आके ही बैठ जाते हैं रोड पे ही, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना बहुत लोग आते हैं उनसे ट्रीटमेंट करवाने, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो जब मैं गई तो और मैं यहाँ से तो घर से 12 बजे गई, 5 मिनट का रास्ता है, तो मुझे यार मुझे था चलो कोई बात नहीं, इतना भी लेट नहीं हुई। मगर वहाँ पे जब गई इतना ज़्यादा रश था, देख के मेरे तो है ना रोंगटे खड़े हो गए भी, इतना टाइम कहाँ क्या करूँगी, खड़ा भी बाहर होना पड़ा मुझे। और मैंने ग्रोसरी है ना की लिस्ट लिखी है, क्योंकि मुझे ग्रोसरी भी लेके आनी है, साथ के साथ ये गच्चक पड़ी थी इसको मैं ना इस जार में भर के रख लूँगी। और बेटे को ये पसंद नहीं आई इसलिए मैं सामने रख रही हूँ, नहीं तो ये मीठा भी बहुत खाता है। और ये प्रेस के कपड़े भी मुझे देने जाना है। ये सारे काम आज मुझे एक साथ ही करने, और कोशिश करूँगी आज मैं ना कोई भी काम ना भूलूँ। मगर जब इतना दिमाग ख़राब होता है ना कुछ रह ही जाता है। मैं ग्रोसरी की लिस्ट लेके जाना भूल गई, इतना मुझे हो रहा था ना। और ये जो मेरे है ना चप्पल है, जब हम शिमला गए थे ये तब टूट गई थी, अभी इसको भी मुझे ठीक करवाने जाना है। ये तो अभी रेडी हो गए, बस अभी जाएंगे। मैं तो इसे बोल रही हूँ भी है ना बुआ के घर में रह ले, मगर ये बुक्कड़ है ना चीजी के मामले में जा रहा है। बुआ के साथ लेके आया ना चीजी, हाँ वही तो कह रहे हैं है ना। तो क्योंकि देखिए डॉक्टर के पास टाइम लग जाएगा, और मैंने भी अपना ना ब्लड टेस्ट करवाना था, मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो ये देखिए मेरी आँखों पे ना वेट, ये मेरी आंखों पे ना वाइट वाइट यहाँ पे और दोनों साइड पे है ना, कैमरा फोकस नहीं कर रहा, यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया है।
तो मुझे अभी है ना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। और ये देखिए इसका मसूड़ा तो ऐसे वो फूल गया जैसे इसने यहाँ पे कुछ छुपाया हो। और इसे भी देखो। तो फिलहाल मैं इसे लेके जाती हूँ और मैं डॉक्टर से पूछ के भी आऊँगी, अपने बारे भी पूछ के आऊँगी। वैसे मुझे पता मुझे पहले ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जब से मुझे पता चला है ना, जब से मैंने ये देखा, मुझे लोहड़ी वाले दिन पता चला था और उस दिन इतना मूड ख़राब हो गया था ना मेरा। अभी नहीं तो उस दिन मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था ना, तो मैंने लाइव की थी, मैं बात करना चाहती थी किसी ना किसी से। तो मैंने लाइव में बताया नहीं, क्योंकि होता है ना एकदम से कोई ऐसा लगे भी फेस पे ये क्या हो गया, मुझे किसी ना किसी चीज़ की कमी तो है, जा तो वो चीज़ बढ़ गई है, जख्म हो गई है। तो डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी मैं फिलहाल लेके जाती हूँ इसको, इसका ज़रूरी ज़्यादा है क्योंकि इसका ये ठीक हो जाएगा। वेट, इसका ये ठीक हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाएंगे। अभी अच्छा 2-3 दिन का भी गैप होता है, मुझे ये होता है अभी वीकेंड आएगा तो उसके बाद देखते इसे करवा देंगे ठीक। मगर फिर से वही दिक्कत हो जाती है, इसकी दोबारा से पेन होने लगती है। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं और देखिए फिल्टर अभी 1-2 दिन नहीं चलाएंगे तो मैं पानी की बोतल लेके आ गई हूँ। आज तो मेरे इतने सारे काम थे और मैं थक गई हूँ। क्या हुआ? चला रही हूँ। और डॉक्टर ने इसे बोला है भी पहले इसकी स्वेलिंग है ना ये ठीक होगी, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। और जब इसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं फिर मैडम की स्वेलिंग हो जाती है, फिर वेन होती है। आज तो डॉक्टर भी हंसने लगे, भी ये तो पहले से भी ज़्यादा गुब्बारा बन गई। और है ना मौसम खराब, टाइम देखिए 3:30 बज गए हैं। 12:30 के करीब गए थे हम लोग और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी इसे ट्यूशन भी छोड़ने जाना है मुझे 4 बजे। और मौसम देखिए धूप नहीं है। मैं सोच रही हूँ जो गेहूँ छत पे डाला ना सूखने के लिए वो मैं उठा लूँ, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है तो वो सीलन ना हो जाए उसमें। और बाबूजी अभी तुम्हें तो नींद नहीं आ रही थी? हाँ यार मैं कैंडी खा रही हूँ। और चलो चलते हैं जल्दी जल्दी से। और ये बोल रही है कुछ खाने के लिए बनाओ, देखते हैं क्या बनाते हैं खाने के लिए। हैं बेसन का पूड़ा बना था? ट्यूशन नहीं जाना। ट्यूशन तो जाना पड़ेगा, बेसन का पूड़ा खाना है तो मर्जी बना लो। चलो ठीक है। तो चलिए मैं आ गई थी और टाइम देखिए ये 3:30 का टाइम है। और मैंने सोचा अभी गेहूं मैं उठा देती हूँ क्योंकि मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब मैं डॉक्टर के पास गए थे ना तो वहाँ पे भीड़ थी और बेटी को तो मैंने वहाँ पे है ना थोड़ी है ना जगह बना दी थी भी वो बैठ जाए, क्योंकि छोटा सा ही उनका क्लिनिक है। और मैं पूरा टाइम खड़ी रही जिससे क्या है मुझे बैक पेन की दिक्कत हो रही, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मुझे ये था भी अभी देखिए मैं ये गेहूं उठा के ना मैं नीचे अभी ले जाती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे से ये काम हो जाएगा। अगर ऊपर रह गया ना तो फिर मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि 5 बजे के बाद तो वैसे ही मौसम ठंडा हो जाता है और ना ये सीलन आ जाएगी गेहूं में। तो मैंने सोचा भी मैं अभी ही इसे उठा के रख देती हूँ। तो थोड़ी सी हिम्मत मैंने की। मैं सच बताऊँ मेरे से अभी यहाँ पे काम नहीं हो रहा, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना टाइम खड़े रहने ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह 1-1.5 घंटा भी खड़े रहे तो उससे भी देखिए बहुत परेशानी होती है। और छोटा सा उनका क्लिनिक। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये होती है भी मैं ना हॉस्पिटल क्लिनिक इनके जगह पे मैं ना मुझे मेरे से ना वहाँ पे जाया ही नहीं जाता, मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। और ऊपर से मैंने उनका किसी का दांत निकालते देख लिया और मैं तो उन्होंने तो वॉमिट क्या करनी थी, मुझे खुद वॉमिट आ रही थी, इतनी हालत ख़राब। मैं रोड पे आके खड़ी हो गई थी, पता आपको। मैं उनके क्लिनिक से बाहर आके ना रोड पे खड़ी थी और बेटी अंदर बैठी थी। इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी होती है, मगर क्या करें ये काम करने ही है। गेहूं मैंने ये डाल लिया, कपड़े नीचे रख के आ गई, मैंने ऊपर ही फोल्ड कर लिए थे। और अभी जैसे ही है ना देखिए दोनों चीज़ें उठा के ले जाऊंगी। और इतना सा ही गेहूं धोया था ताकि मैं ना ईजिली इसको है ना छत पे लेके जा सकूँ और नीचे लेके आ सकूँ। और देखिए ये दोनों मैंने है ना यहाँ पे रख देती हूँ। सुबह जब धूप निकलेगी मैं फिर यहाँ से उठा के छत पे ले जाती हूँ। ये मेरा काम जो थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है। और आते टाइम देखिए पानी भी लेके आना पड़ा, फिर मुझे पैकिंग ही लेनी पड़ी, क्योंकि आज तो देखिए पूरा दिन ही है और ऐसा भी नहीं है भी पानी के बिना गुजारा हो जाएगा। और 1-2 बोतल क्या लेनी थी, फिर मैंने ना पूरी पैकिंग ही ले ली। और बच्चों के लिए अभी मैं बना रही बेसन का पूड़ा, क्योंकि इतना टाइम लग गया ना। और खाना फिर है ना ठंडा खाने का मन नहीं करता। वैसे तो मैं बना के गई थी दोपहर का, मगर बेटी बोल रही थी मेरा मन नहीं है, तो मैंने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बेसन का पूड़ा बना देती हूँ, तो अगर मन होगा तो वो खा लेगी, क्योंकि सॉफ्ट होगा और इसे खाना भी ईजी हो जाएगा। और है ना बच्चों का वैसे भी कुछ ना कुछ, विंटर का टाइम है ना बच्चों का मन करता है। और ऊपर से है ना अगर बीमार हो तो और ज़्यादा इनका मन करता है। वो तो पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी, पकोड़े बना दो, फ्रेंच फ्राइज बना दो। और इतना टाइम नहीं था, क्योंकि देखिए 3:30 का टाइम हो गया था और 4 बजे से मैडम ने को ट्यूशन छोड़ने जाना। और आजकल क्या होता है
4 की बजाय 4:15 बजे ही हम लोग ट्यूशन पहुंचते हैं, क्योंकि जाने में भी टाइम लग जाता है। और है ना, इसकी इस पेन की वजह से ये कोशिश करती है मुझे है ना मनाने की, मम्मा मैं ट्यूशन ना जाऊँ, मैं स्कूल ना जाऊँ। इसकी इस बार बहुत ज़्यादा छुट्टियां भी हो गई हैं, तो मैं क्या करूँ। मैंने उसे बोला भी ट्रीटमेंट पूरा करवा लो, क्योंकि 10th बोर्ड की है, और फिर तुम्हें 10th में अगर इतनी छुट्टी करोगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और स्कूल में भी तुम्हें डांट पड़ेगी। सबसे पहले इसे ये मैं ना बेसन का पूड़ा दे रही हूँ ताकि ये खा ले, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। देखिए 3:45 बजे के करीब लगी थी, 2-3 इसको बना के दे दूँगी, और अपने लिए और बेटे के लिए मैं है ना जब इसे ट्यूशन से छोड़ के आऊँगी तब मैं बना के दूँगी। और इसलिए मैं देखिए वहाँ पे मैंने बंद कर दिया, और इसने अपना खा लिया। और मैं जो कपड़े लेके आई थी, आधे कपड़े अभी मैंने संभाल दिए, अभी जब मुझे टाइम लगेगा बाकी के अलमीरा में मैं लगा दूँगी। अभी लॉक वगैरह लगा के इसको ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ। बेटे को बड़ी कोशिश करते हैं अभी बेटा ना साथ में जाए, क्योंकि हवा होती है। देखिए मौसम इतना ठंडा है ना, और 4 बजे के टाइम पे धूप है ना थोड़ी है ना, मतलब तेज़ नहीं होती, हल्की सी धूप होती है, हवा चलती है, जिस वजह से देखिए गाइस, हम लोग दीदी को उसके ट्यूशन छोड़ने आ चुके हैं और हम लोग बहुत थक गए हैं और इसके दांत दर्द कर रहा है। और क्या। और हम लोग थक गए और हमारा मन नहीं था इसे छोड़ने का ना। यस मगर क्या करें, मजबूरी है। यस। चलो बाय। बाय। चलो उसको फाइनली मैं ना छोड़ के अभी आ गई, तो जल्दी से मैं चाय गर्म करती, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मूड था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता है। यहाँ पे मेरे से अपने लिए ना बेसन का पूड़ा नहीं बना। अगर बेटे ने नहीं ना खाना होता तो मैं अपने लिए ना बनाती, मैं जाके ना चाय पी के मैं सो जाती। मैं सच बताऊँ तो बेटा बोल रहा था, उसका बड़ा मन है, रोने लगा था। मैंने उसे पूछा भी मैं तुम्हें बाद में बना दूँगी, वो बोल रहा है नहीं मम्मा देखो दीदी को आपने इतने सारे दे दिए, मुझे एक भी नहीं दिया। तो मैंने चेयर ला के रखी है किचन में, मैं थोड़ी देर बैठी तब जब तक है ना तवा गर्म हो रहा है तो इसे बना के। और कार्टून सा ये क्या करता रहता है, मैं वीडियो में ही देखती हूँ। ये है ना कैमरे के आगे पता नहीं क्या क्या करता रहता है, किस तरह के फेस बनाता रहता है। और फाइनली चलो मैं इसको पूरा बना दिया, मैंने भी अपने लिए एक बना ही लिया जैसे तैसे, क्योंकि मुझे ये था मन करेगा तो रोटी भी पड़ी है, अगर खानी होगी तो मैं वो खा लूँगी, क्योंकि 5 बज गए ये काम करते करते। तो अब बेटा भी है ना, मैं इससे बोला थोड़ी देर है ना कमर में लेट जाओ। तो मुझे मुझे ये था, क्योंकि देखिए रात को सोने में आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, छुट्टियों का टाइम चल रहा है ना, तो इस वजह से मतलब 11:30-12 तो ये कर ही देते हैं। मैं कपड़े संभाल रही हूँ और उसके बाद मैंने इसे लिटा देना, और मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। कल मिलते हैं नए